प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में विनम्र त्रिवार बंदगी करते हुए आइए हम दिन की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब जी की साखियों से करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का मौलिक ग्रंथ क्या है? बीजक। और बीजक में 11 प्रकरण हैं। 11वें प्रकरण में साखी प्रकरण है। इस साखी में आज हम आपके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की 2 साखियां लेने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी की ऐसी विशेषता थी, कबीर साहिब जी किसी भी मतपंथ संप्रदाय या परंपरा के जब उल जलूल विचार सुनते थे, जो बुद्धि विवेक से बिल्कुल सहमत नहीं थे, केवल उनमें मान्यताएं थी, परंपराएं थी, विवेक विचार कुछ भी नहीं था। तो सदगुरु कबीर साहिब जी के स्वर वहां पर कैसे हो जाते हैं, बड़े लोगों को कष्ट देने वाले हो जाते हैं, जबकि उनकी भावना ऐसी नहीं रहती है। लेकिन लोगों को सही रास्ते पर, जैसे बच्चे को तेज बुखार हो या कोई बड़ी बीमारी हो और ठीक ही ना हो रहा हो, तो माँ फिर नाक दबा के और मुंह खोल के जबरदस्ती और फिर कड़वी दवाई दे देती है, या पकड़ करके बच्चे को दबा करके इंजेक्शन लगवा देती है, या फिर डॉक्टर चीरा लगा करके और दोनों अंगूठे से दबा करके पस को, मवाद को निकाल करके कील निकाल देता है। मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर में भी ऐसे ही कील दबी हुई है। कील लीक जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, जो उनकी परंपरा में चल आया है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा उनने मान लिया है, जो उनकी परिवार के लोग, गुरु लोगों ने, समाज के लोगों ने उन्हें बता दिया है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि गाड़र की ठाठ की तरह ये क्या हो गया है। कबीर साहब ने कहा ना, ज्यों गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जी गाड़ में, सबे गाड़ में जात। एक गाड़र यदि गड्ढे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, तो कहते हैं कि सारी गाड़रें वो कुएं में गिरेंगी। हाँ, उनका ऐसा स्वभाव है, उनको ये नहीं एक जहां से जा रहे बस सब वहीं से जाएंगी। तो इस जहां पर ऐसी परंपरा पोषित बातें सदगुरु कबीर साहिब जी सुनते हैं जो विवेक विरोधी हैं, तो कबीर साहिब जी वहां पर लोगों का विरोध करते हैं और तत्व ज्ञान को बताते हैं। वे किसी महापुरुष की, परंपरा की या धर्म ग्रंथ की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे भ्रम मान्यताओं को तोड़ने वाले और हर परंपरा में पल रहे कूड़े कचड़े को जलाने वाले सदगुरु कबीर साहिब जी हाथ में लोआठा लेके खड़े, मसाल, ज्ञान की मसाल, विवेक विचार की मसाल, उस मसाल के प्रकाश में हम सबको भी अपने जीवन के अंधकार को, अज्ञान को जलाना है। इसी उद्देश्य को लेकर निष्पक्ष और निर्भय निर्भ्रांत बोध प्राप्त करके अपने कल्याण के पथ को प्रशस्त करना है। इस भावना से कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच महान पुरुष सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी आप तक पहुंचाने के प्रयास में लगा है। आज सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अमृत केरी मोटरी, मोटरी यानी गठरी, अमृत की गठरी, अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार। सिर पर लेके कोई अमृत की गठरी जा रहा हो, है ना, और उसने उतार के नीचे रख दी। जाही कहो मैं एक है, सो मोही कहे दुई चार। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि लोगों ने क्या किया है कि अमृत की गठरी अपने सिर से उतार कर अलग रख दी। अमृत केरी मोटरी और सिर से धरी उतार। उसने अमृत की गठरी को अपने सिर से उतार करके अलग रख दिया। इसका अर्थ क्या है? अमृत क्या है? कल तो नहीं, आज के 8 दिन 4 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक साखी आई थी अमृत के बारे में। अमृत केरी पूरिया बहुविधि दीना
छोर, उसमें मैंने बताया था अमृत क्या है, जो कभी मरता ना हो। सीधा अर्थ तो ये है, अमृत, जिसकी कभी मौत ना होती हो। वो कौन सा तत्व है, उसे कहते हैं अमर तत्व। अमर तत्व क्या है, आत्म तत्व। आत्मा के अलावा संसार में कहीं भी कोई अमृत कहीं नहीं मिलेगा। संसार में क्या, किसी भी लोकांतर में नहीं मिलेगा। आत्मा किसी ग्रंथ में, पंथ में, मत संप्रदाय में या बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। इसका बोध मिलता है बाहर, लेकिन वो चीज कहाँ मिलेगी, अपने भीतर, है ना। इसका पता मिल देने वाला बाहर वाला है, चाहे धर्म ग्रंथ हो, चाहे गुरु हो, शास्त्र हो, कोई भी हो, मत पंथ संप्रदाय, जहाँ भी कहीं भी आप जाएंगे तो इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन वस्तु कहाँ मिलेगी, अपने भीतर। आत्म अस्तित्व को, आत्म विचार को, स्वरूप विचार को, आत्म स्थिति को त्याग करके आदमी ने क्या किया, आत्म स्थिति को दे दी तिलांजलि। एकदम त्याग दिया, अपने अस्तित्व बोध को समाप्त करके आदमी कहीं अमृत नहीं पा सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, लोग यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अमृत केरी मोटरी और सिर से धरी उतार। लोगों ने स्वरूप विचार को और इच्छा त्याग को, इच्छाओं के त्याग के बिना, इसकी पूरी व्याख्या मैं अभी बताऊंगी कि कैसे आत्म तत्व, अमर तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, आत्मस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अमृत का पान हम कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार। अमृत की मोटरी क्या है, इच्छा का त्याग और स्वरूप विचार, आत्मस्थिति, यही अमृत की प्राप्ति है। इसके अलावा अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक हमारे साहिब ने कहा ना, मन मत मरे न जीवे और जीवे ही मरण ना होए। अमृत कब मिलेगा, जब इच्छाओं का त्याग कर देंगे। इच्छा क्या करती है, मन को मथ देती है, मन को मथ देती है। हमारे अंदर में वो स्थिरता, वो शांति, वो निर्भयता, वो प्रसन्नता नहीं रह पाती जो आत्मा के स्वरूप में है। कब नहीं रहती, जब इच्छा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि स्वरूप विचार और इच्छा त्याग, इन दोनों को मनुष्य ने क्या दे दिया है, तिलांजलि। जिससे भी मैं ये कहता हूं कि जीव एक सत्ता ऐसी है, संसार में केवल एक ही तत्व ऐसा है जिसे हम जीव कहें, आत्मा कहें, वही सत्य है और दुनिया में कोई भी सत्य है नहीं। सारी इच्छाओं का त्याग करके ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, देवी देवता, लोक लोकांतर, इनकी इच्छा जब तक हम भोगों की बस नहीं। यहाँ पर देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, बाहर से कुछ पाने की जो इच्छा है, परोक्ष, जिसे परोक्ष का विषय जिसे कहा जाता है, उसको त्यागे बिना निस्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। अपनी आत्मा का अस्तित्व या बोध या स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि मैं ऐसा कहता हूं कि तुम्हारी आत्मा स्थिति, आत्म तत्व ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, उसे प्राप्त करो या वो तुम्हें नित्य प्राप्त है, उसमें ठहरो, उसे पहचानो, तो लोग मुझे क्या करते हैं, जाहि कहो हित, जाहि कहो मैं एक है। केवल एक तत्व है जो अमर है, अमृत है, जो कभी मरता, और वो तुम ही हो। इतना सरल सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं। और ये केवल सदगुरु कबीर नहीं कह रहे हैं, किसने किसने वेद शास्त्रों में कहाँ कहाँ कहा, उसका प्रमाण दूंगी मैं अभी, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब जी बिल्कुल सार वस्तु निकाल करके वो बता रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं, सो मोहि कहे दुई चार। जिसे मैं कहता हूँ एक तत्व है, वो मुझे दो चार टेढ़ी मेढ़ी बातें सुना देता है। कबीर साहब तो पागल हो गए, कबीर साहब तो अहंकारी हो गए, कबीर साहब तो निगुरा है, भटक गए, इनको ज्ञान नहीं है। दुनिया की तरह तरह की बातें करते हैं और वे कहते हैं नहीं, हम तो तुच्छ हैं, अल्पज्ञ हैं, कठपुतली हैं, हमारे ऊपर कोई ब्रह्म है, परमात्मा है। इस प्रकार की बातें वो बड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि लोगों को बैसाखी के सहारे चलना अच्छा लगता है। संसार में यही तो हो रहा है। आदमी अपने ऊपर
विश्वास नहीं कर रहा। जबकि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कबीर साहब की एक साखी किसी को याद है? क्या साखी? करो बहिया बल आपनी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे तुम अपने बाहुबल का भरोसा तो करो, विश्वास तो करो। जो व्यक्ति अपने बाहुबल का भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, वो भौतिक क्षेत्र में भी कोई सफलता नहीं पाता। फिर तो ये अध्यात्म का क्षेत्र है, ये तो अकेले का विषय है। हाँ, ये इसमें केवल दूसरा वही सहारा कर सकता है कि बता सकता है। बाकी चलना या रुकना, ठहरना, प्राप्त करना, ये अपना काम है, खुद का काम है। इसलिए साहब कहते हैं बाहर से तुम्हें कुछ पाना ही नहीं है। करो बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। भौतिक क्षेत्र में भी देखा जाता है आदमी अकेला दूसरे के सहारा खोजता है, यानी कि पराधीन परतंत्र जीवन इसको अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? परतंत्र जीवन अच्छा लग रहा है, स्वतंत्र जीवन अच्छा नहीं लगता है। परतंत्रता में ही ये, गुलामी में ही ये अपनी खुशी खोज रहा है। जबकि कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, पराधीन सुख सपनहु नाही, और कर विचार देखहु मन माही। दूसरे के भरोसे रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए साहब कहते हैं स्वावलंबी बनो, स्वावलंबन का सहारा लो। तुम्हें किसी के सामने रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब तुम अपने आप को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँपते कांपे। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जब स्वरूप का बोध हुआ, अपने आत्मस्तित्व का बोध हुआ, तो अखंड समाधि लग गई। किसकी? भगवान शंकर की। शंकर सहज स्वरूप संवारा। अपने सहज स्वरूप को जब उन्होंने समझा और उसमें ध्यान लगाया, उसमें ठहरने का जब अभ्यास किया, तो अखंड समाधि लग गई। कई कई वर्षों तक कहते हैं भगवान शंकर समाधि में बैठे रहे। अपने जीवन में जो अपन को बाहर से भटकने की बातें बता दी गई हैं कि धन में सुख है, पुत्र में सुख है, परिवार में सुख है, पत्नी में सुख है, पति में सुख है, अब जब वहां नहीं मिला तो ईश्वर में सुख है, ब्रह्म में सुख है, परमात्मा में सुख है, इस लोक में सुख है, उस लोक में सुख है, लेकिन ये नहीं बताया कि आत्मलोक में सुख है। इदम तीर्थम भ्रमति तामसा जना, आत्म तीर्थम ना जानामि, कदम मोक्ष श्रणो प्रिय प्रिय। भगवान शंकर कह रहे हैं इधर भटक रहा है, ये तीर्थ में, वो तीर्थ में। ये तामसी जन, तामसी बुद्धि के लोग कहाँ भटकते हैं? बाहर। लेकिन आत्म तीर्थ को नहीं जानते। बाहर चाहे जितना सिर पटक लो, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। बाहर तो खोजते खोजते कल्प बीत गए, जय खोजत कल्पों गया, घटही माही सो मूर, लेकिन बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। आदमी सिर झुकाकर अपनी तरफ देख नहीं रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं अमृत की मोटरी को, आत्म तत्व को, स्वरूप विचार को तुमने त्याग दिया और इच्छा की गुलामी करने लगे। ये दो कारणों से तुम्हारे जीवन में दुख है। अमृत होते हुए भी, सुख होते हुए भी तुम उससे विमुख हो गए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि तुम किस तत्व को खोज रहे हो? अपने आत्म तत्व को भूल करके, छोड़ करके किस तत्व को खोज रहे हो? साहब कहते हैं जाके मुनिवर तप करें, मुनिजनों ने, गुरुजनों ने तपस्या की उस तत्व को पाने के लिए, बाहर से पाने के लिए। तो जाके मुनिवर तप करें और वेद थके गुण गाए, वेद भी थक गए उसका गुण गाते गाते। सोई देऊं सिखा पना, मैं उसको बता रहा हूँ, मैं उसको दिखा रहा हूँ, लेकिन अफसोस यह है, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं
कि जाके मुनिवर तप करें। मुनिजन जिसकी तपस्या कर रहे हैं, जिसे पाने के लिए यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लंबी लंबी साधनाएं कर रहे हैं, अपनी देह को सुखा रहे हैं, है ना। और वेद थक गए उसका गुणगान गाते गाते, लेकिन पार नेति नेति वेद का है ना इति। अभी भी हमको कोई इसके बारे में पक्की जानकारी, पक्का एड्रेस नहीं मिला। वेद थके गुण गाए। कबीर साहिब जी कहते हैं सोई देव सिखापना। कितने गर्व की बात है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो इस भारतीय इतिहास के स्वर्णम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए तब भी कम है। ऐसे महापुरुष जिनकी आज वाणी देश में ही नहीं विदेश में ही गूंज रही। जो कबीर साहब कहते हैं कि मसी कागद छुबो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। कबीर साहब जी पढ़े लिखे नहीं थे, लोग कहते हैं। उन्होंने लिखा जरूर नहीं है, कोई विद्यालय में भले न गए हों, लेकिन आत्मज्ञान था उनको। और आत्मज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं होता है, आत्मज्ञान होता है साधना से, सत्संग से। कहीं नहीं लिखा है कि आत्मज्ञान पढ़ाई से हो जाता है, सत्संग से लिखा है, कहीं भी आप देख लेना। और सत्संग कबीर साहब जी ने किया था और सभी का किया था, सभी मतपंथ संप्रदायों का उनको अच्छे से नॉलेज था, क्योंकि उनका पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित था। आज उन अनपढ़ कहे जाने वाले कबीर के लिए लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक शब्द पर, एक एक साखी पर की सदगुरु कबीर साहब उस समय आज से 650 वर्ष, 750 वर्ष पहले ऐसी बात है कैसे कह गए। ये होता है सत्संग का प्रभाव, ये है सत्संग का महत्व। और आज भारत कबीर के विचारों की विजय मान रहा है, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान बना है कबीर के विचारों की विजय है ये। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, सदगुरु कबीर साहब जी उनके दादा गुरु समझिए, उनके पिताजी उनके गुरु को मानते थे, कबीर पंथी थे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी का मैं कह रही हूँ कि जाके मुनिवर तप करें और वेद थके गुण गाए और सोई देव सिखापना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई नहीं पते आए। क्या सच में कबीर साहब जी को नहीं पते आए होंगे, विश्वास नहीं किए होंगे? ऐसी बात नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी जिस मात्रा में लोगों का रुझान इस तरफ चाहते थे, उस तरह का नहीं मिल पाया। लेकिन कोई नहीं पते आया, ऐसी बात नहीं है। जैसे आदमी 10 बार कहता, जब एक बार सुनता है तो आदमी कहता कितनी बार, हजारों बार कहा तब कहीं ये माना है, वो वाली बात है। तो 1000 बार नहीं कहा है, कोई नहीं पते आया, ऐसी बात। पते आने विश्वास करना, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है पते आना। पते आने का अर्थ होता है विश्वास करना, अभी भी वहां बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। तो मैं ये कह रही थी, सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जिस स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मुनिजन तप करते हैं तथा जिनके अनंत गुण वेद गाने में असमर्थ हैं, मैं उसी की शिक्षा देता हूं, परंतु कोई विश्वास नहीं करता। इस संसार के महापुरुषों को बड़ा अफसोस रहा कि जिस मात्रा में वो, जैसे साधना करने वाला एक साधक साधिका ये चाहती है कि कहाँ संसार में नरकीय जीवन जीने के लिए इतने पढ़ लिख करके, योग्य हो करके, स्वस्थ हष्ट पुष्ट जवानी में कहाँ ये नरक में जा रहा है। सब साधु हो जाते, सब कल्याण कर लेते, सब दुखों से छूट जाते, सबके जीवन के दुखों का अंत हो जाता, लेकिन कोई 2 4 10 आ पाते हैं इधर, बाकी तो सब बाद में पछताएंगे, रोएंगे। बताते हैं लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, हम तो ज्यादातर लड़कियों से मिलते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिनकी शादी हो गई वो मिलती हैं और कहती हैं कि पहले मिले होते, पहले मिले होते। लेकिन जिनको हम पहले मिले हैं वो कहते हैं बाद में सोचेंगे, वो कहते हैं बाद में सोचेंगे, अभी थोड़ा
संसार में हो सकता है सुख हो, थोड़ा ले लेते हैं, और फिर मैं तो फंस गई मकड़ी के जाला में, अब कैसे आऊं राम तारा भजना में। अब कहाँ सत्संग के लिए समय है। ये ऐसा संसार का चक्र है जिसमें एक बार फंस जाओ, चक्रव्यूह है ना। अभिमन्यु बेचारा एक बार फंसा तो बस फंस के रह गया, निकल ही नहीं पाया। ऐसे ही चक्रव्यूह है। तो खैर ये बातें मैं बता रही थी सदगुरु कबीर साहिब जी के ऊपर से, कि सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं शिक्षा तो देता हूँ लेकिन मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या शिक्षा देते हैं, तेरा साईं तुझ में, है ना। हृदय बसते ही राम ना जाना, मनमत को मार दो, इच्छा को मार दो, फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। पारखी नहीं बन रहे हो तुम, विवेकी नहीं बन रहे हो, समझदार नहीं बन रहे, तुम तो अंध परंपरा के भक्त बन गए, अंधविश्वास पर चलने वाले तुम क्या बन गए, पुछलग्गू। तो पुछलग्गू बनने से काम होने वाला नहीं है भाई। विवेक करो, विचार करो, समझदारी से जीवन जियो। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद शास्त्रों ने जो अंध परंपरा चलाई है उनके लिए वो अहितकर हो गई, मिथ्या हो गई। इस महिमाओं की कटु आलोचना करते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी बीचक में जगह जगह यह कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं जगह जगह कि मैं वेद शास्त्रों का खंडन नहीं करता हूँ, मैं वेद शास्त्रों का खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन वेद शास्त्रों में जो गलत बातें लिखी हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। वेद किताब कहा किन झूठा, कबीर साहिब जी कहते हैं ना, वेद किताब कहा किन झूठा, मैं कहाँ कहता हूँ झूठा, लेकिन झूठा जो ना विचारे, जो विचार नहीं करता है, क्योंकि सारी बातें उसमें सार नहीं है। छानबीन तो करनी चाहिए, निरख परख तो करना चाहिए। दुकान से आप माल लेने जाते हो, दुकानदार एकदम फ्रेश माल है भाई, एकदम बिल्कुल एक नंबर का, कहता है कि नहीं कहता, तो आप सीधा लाके कुकर में डाल देते हो क्या? एक नंबर का माल लाए तो क्या आप बिना देखे, और जो बिना देखे सुने खाएगा तो क्या वो सही ढंग से भोजन बना रहा है? देखना पड़ता है कि नहीं। अमनिया ने छानबीन करना, देखना। कबीर पंथ में, पारक सिद्धांत में उसको अमनिया कहा जाता है। सब्जी अमनिया कर लो, चावल अमनिया कर लो, मतलब सुधार लो, छान लो, बीन लो, धो लो, शुद्ध कर लो उसको, फिर बनाओ। तो ऐसा अमनिया किए बिना सदगुरु कबीर साहिब जी मानने वाले नहीं हैं। तो देख सुन करके, विचार करके मानो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो ना विचारे। बीजक में जगह जगह सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि विवेकी बनो, पारखी बनो, समझदार बनो। परंतु यह भी उतना ही सच है कि आदमी इन बातों को कुछ तो मानते हैं और कुछ नहीं मान पाते हैं। इस बात को बीजक में सर्वत्र हम देख सकते हैं। साखी में उसका ज्वलंत रूप है। प्रश्न हो सकता है कि अनुगामी तो आलोचना कैसी और आलोचना तो अनुगामी कैसा? मनुष्यों में, या कहना चाहिए धार्मिक कहलाने वाले लोगों में यही जड़ता है कि वे जिनके अनुगामी बन जाते हैं उनकी सड़ी गड़ी बातों को भी स्वीकार। भाई हम अनुगामी हैं तो आलोचना कैसे करें, और आलोचक है तो फिर हम अनुगामी कैसे बने? तो ये कट्टरता महारोग है आदमी का। ना आलोचक बनो ना अनुगामी बनो, भाई सार परख परख करके ले लो। साधु का स्वभाव, समझदार का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए कैसा? जैसे सूप स्वभाव, सूपा जैसे स्वभाव रखो भाई। फाट फटक के पछोर करके सार को ले लो, सब कहीं से सारग्राही बनो। हम क्या होते हैं परंपराओं में, किसी मत पंथ में, संप्रदाय में, किसी गुरु के यहाँ जाकर के क्या होता है बंध जाते हैं। कहीं तुम्हारे कौन गुरु? तो भाई गुरु तो ये कई बनाओगे, जगह जगह गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गुरु बना लिए। हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं, गुरु ना बदलो, ज्ञान बदलो। सब कहीं से सार ले लो, गुरु तुम्हारे जो हैं उनको मानो, पूजो,
उनमें निष्ठा रखो। गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण की सामग्री ले लो, वहां से सार ले लो, सहयोग ले लो उनसे। अब इस गुरु को छोड़ दिए तो उस गुरु को, उस गुरु को छोड़ दिए तो उस गुरु को। एक डोकरी माता थी, एक कहानी है हंसी मजाक वाली। बोले अच्छे नामी ग्रामी महात्मा जी थे वर्तमान में, खैर उनका नाम नहीं बताऊंगी मैं। तो उनके पास गई माता, बोले हमें दीक्षा लेना है। कहे माता जी तुम 85 साल की होने को हो, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए? कहे बनाए थे, मैं जिन जिन को गुरु बनाती हूँ 3-4 गुरु हो गए, वो मर गए। तो कहे का माता जी अब हमारा नंबर लगाने आई हो। अब 4-4 गुरु बना लिए, तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, अब 5वें हम ही मिले तुमको। हाँ सब मर गए, गुरु सब मर गए। तो अब गुरु मर गए, गुरु का ज्ञान थोड़ी मर गया। गुरु का ज्ञान मर गया क्या? गुरु मर जाएंगे तो क्या तुम दूसरी शादी तीसरी शादी जैसी तुम गुरु बनाते रहोगे? गुरु मत बनाओ। लेकिन आज वर्तमान में जो गुरु हैं उनका ज्ञान ले सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ये लोगों ने बता दिया है कि दोष लगता है, पाप लगता है। कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। आत्म कल्याण के लिए गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि आदमी में ये जड़ता आ जाती है कि हम जिसके अनुगामी हैं उसकी आलोचना नहीं करेंगे, चाहे उसमें सही हो या गलत हो। अब हमारे सिद्धांत में ये होता है तो वो सब सही है। हमारे गुरुजी ने कह दिया है तो ये बात भी सही है। हमारे संप्रदाय में या पंथ में ये चलता है, ये लिखा है, तो ये सब सही है। ये बात मानना, सदगुरु कबीर साहिब जी इससे रुष्ट हैं और दुखी भी होते हैं और शिकायत भी करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको पारखी बनना है, विवेकी बनना है, समझदार बनना है, आसार को त्यागना है और सार को लेना है। कबीर साहिब युक्त धारणा से बिल्कुल अलग पुरुष हैं कि आप इस प्रकार से मानोगे तो कबीर साहिब जी स्वीकार करने वाले नहीं है। ऋषि मुनि तथा वेद शास्त्रों को वो आदर तो करते हैं, अपने आप को उनका अनुगामी भी बताते हैं, परंतु उसके विषय में लगाए गए अंधविश्वासों को निर्भयता पूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। आदमी यही नहीं कर पाता है, निर्भय नहीं हो पा रहा है। अपने गुरुजी के खिलाफ कैसे जाएं? भले गुरुजी हमारा कल्याण कर दें, हमें भटका दें, दूसरे लोग भी अपनी पुरानी परंपरा की अत्यंत युगवाह एवं हानिकारक बातें कुछ न कुछ छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ने में क्या है? वैदिक युग के 55 मुद्दे गुरुदेव जी बताया करते थे, कलिवर्ज कह के उनको त्याग दिया गया है। तो हम नहीं त्याग सकते क्या? जब वेदों में कलिवर्ज कह के 55 मुद्दे उनको त्याग दिए लोगों ने, तो क्या आज हमने अतिथि के रूप में राजा, ऋषि एवं किसी बड़े ब्राह्मण के घर में पधारने एवं उनके स्वागत में पहले मधुपर्क होता था, अर्थात जलपान में बैल बछड़ा आदि को काट कर या बकरा को काट करके भोजन कराया जाता था। लेकिन क्या ये उचित है? अब कहते हो हमारे देवी देवता तो भैया मांस ही खाते हैं, तो मांस कैसे खाते हैं दिखाओ ना। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा तुम्हारे देवी देवता मांस कैसे खाते हैं? तुम खिलाते हो इसलिए खाते हैं। माटी के करी देवी देवा और काटी काटी जीव दैया जी, और जो तो रहा है साचा देवा, तो खेत चरत क्यों ना ले जी। भूख लगे और कोई ना खिला पाए तो वो जाके खेत में चर रहे पशुओं को मार के खाए। किसी को देखने को आया ऐसा? हिंदू का देवता फल फूल मिठाई मेवा मिष्ठान खाता है और मुसलमान का देवता बकरा खाता है। हिंदुओं में भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके बुकरा लेते हैं, मुर्गा लेते हैं, उनके यहाँ मेढ़े चढ़ते हैं, क्या क्या चढ़ता है। हमारे नरसिंहपुर जिला में दूल्हा देव, दादा देव, दूल्हा देव कहते हैं उसको, उनके यहाँ कितने लोग बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं, और जबकि आज तक नहीं देखा किसी ने उसको खाते। लेकिन मान लिया है लोगों ने, भीड़, वो भीड़ जाती भाड़ में, भीड़ भाड़ इसलिए तो कहते हैं भीड़ भाड़। तो भाड़ में जा रहा है आदमी, तो भाड़ में जाओ।
आदमी भाड़े में जा रहा, उसको कोई सार मिल नहीं रहा, लेकिन कितना बड़ा चमत्कार और अंधविश्वास फैला रहा है, कितना लोग जीवों की हिंसा और हत्या कर रहा है। इस चीज से सदगुरु कबीर साहब जी बहुत दुखी होते हैं कि किसी को सताओ मत, किसी को दुखाओ मत। हर परंपरा के लोग अपनी पूर्व परंपरा की बहुत बेकार बातें छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई तुम भी छोड़ो, तुम भी छोड़ दो। किसी प्रकार का तुम्हारा हानि या अहित या अनिष्ट होने वाला नहीं है, तुम नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जाओगे। इसलिए रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करो, विनम्र हो जाओ, अच्छाइयों को बेहिचक स्वीकारते जाओ। इसमें किसी भी परंपरा का अपमान नहीं हो रहा है, बल्कि तुम कूड़ा कचरा को बुहार रहे हो, और ये वैदिक काल में भी हुआ है। आज के पढ़े लिखे समझदारों को ये काम बढ़ चढ़ करके आगे आकर के करना चाहिए। हम साखी के मूल विचार पर यदि आए तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति एवं मोक्ष की प्रशंसा वेद शास्त्र तो करते हैं, और उसे पाने के लिए ऋषि मुनिजन तपस्या भी करते हैं। और मैं उसी का उपदेश कर रहा हूँ कि प्राचीन काल में जब ऋषिगण हवन करते थे, तर्पण करते थे, यज्ञ याग करते थे, उसका परित्याग कर अध्यात्म की ओर आगे बढ़े। जैसे महाराज श्री कृष्ण ने यज्ञ का विरोध किया कि इंद्र को जो आग में आहुति दी जा रही है, इससे धुआं जाएगा, तो वहाँ इंद्र भगवान जब नाक में सूंघेंगे, उनकी नाक में घुसेगा ये धुआं, तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और पानी बरसाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये औषधियों को जलाना, लकड़ियों को जलाना और इसमें मेवा मिष्ठान डालना, इससे तो हानि होती है। धुआं से, कैसा भी धुआं हो, धुआं से पर्यावरण प्रदूषित होता है। धुआं से कोई भी प्रकार की गंध हो, पर्यावरण कभी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए प्रकृति को, पर्यावरण को शुद्ध रखिए, फल पेड़ लगाइए, है ना। और पानी का गिरना ये किसी देवता का जल भर के बरसाना नहीं है, ये तो प्राकृतिक घटना है, ये प्रकृति की घटना है। कोई देवता आकाश में बैठ के पानी गिराने वाला नहीं है। यज्ञ करके उनको खुश करने की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन की पूजा करो, गौओं की पूजा करो, यानी गौ रक्षा करो, गौ रक्षा। आज गौओं की रक्षा नहीं हो रही, आज पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। आज समाज में देखो, आज आदमी पैकेट का दूध ले रहा है, और पैकेट के दूध में कितना केमिकल है। आज गैया, देसी गाय देखने को नहीं मिल रही। जिस गाय में 33 कोटि देवता हिंदू मानता है, आज वही हिंदू भगवा फैलाने के लिए झंडा तो लगाया है छत पर। आज घर घर में एक एक नहीं, दो दो झंडे लगे हैं, लेकिन उस घर में जाकर के देखो कितनी गाय पल रही, गाय पल रही, दूध घी मिल रहा खाने को, देसी गाय कहीं दिखाई दे रही। एक गाय रख लो भैया फलाने नस्ल की, है ना, और उसको इंजेक्शन लगवा के गर्भवती कर दो और उसका दूध पियो, चाहे वो फायदेमंद हो और चाहे ना हो। आज जितना कमाया जा रहा है केवल डॉक्टरों को दिया जा रहा है। आज बच्चे स्वस्थ नहीं हैं। वो हमारी वैदिक परंपरा को, कृष्ण भगवान की शिक्षा को हम भूल गए और गीता पढ़ रहे हैं। गीता के ज्ञान के साथ साथ कृष्ण ने जो कहा है वो कर्म भी तो करना चाहिए हमको। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे ऋषि मुनिजन प्राचीन काल में जब ऋषिगण हवन करते थे, तर्पण करते थे, यज्ञ याग करते थे, उसका परित्याग कर दिए और अध्यात्म की तरफ लग गए। देवी देवताओं की कल्पना छोड़ दी थी। उनमें ज्यादातर ऋषियों का विचार यह था कि वो आत्म परक विचार के थे, ईश्वर परक विचार के नहीं थे। वेद के आध्यात्मिक ऋषि कहते हैं कि फैले हुए ऋत के तंतुओं को भेद डालने वाला व्यक्ति उसको देख लेता है, वही हो जाता है, वही वो है ना। ऐसा उसमें वेदों में कहा गया। जो वाणी से, मन से परे है, कान से, प्राण आदि से जो नहीं जाना जा सकता है, किंतु जिसके द्वारा वाणी, मन, आँख, कान, प्राण आदि जानते हैं, चलते हैं, वही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ। क्या कहा गया? मैं ब्रह्म हुए। कहाँ कहा गया? अजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कौन है ब्रह्म? मैं कौन हूँ? आत्मा।
आत्मा ही तो ब्रह्म है। फिर उसके बाद में कहा गया भाई, उससे भी आगे सामवेद छंदोग उपनिषद में कहा गया तत्त्वमसि, यह आत्मा ब्रह्म है। फिर उसके बाद में कहा गया अय आत्मा ब्रह्म, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। इसको अथर्ववेद में मांडूक उपनिषद में कहा गया। सभी वेदों के बाद जो उपनिषद बनी उनमें और छन करके ज्ञान आया, और उन्होंने खोज की, और उन्होंने पता लगाया। फिर पूजा पाठ कर्म कांड को, यज्ञ याग को एक तरफ कर दिए और केवल अध्यात्म आत्मा की ओर वो अग्रसर हुए। और उन्होंने बताया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, वह तू भी ब्रह्म है, वह तू ही है, ये बताया गया। अय आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। फिर कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान के अलावा ज्ञान कहाँ से होता है? पत्थर से, पेड़ से, पहाड़ से, नदी से, मूर्ति से कहाँ से ज्ञान होता है? आदमी के अंदर से ज्ञान निकल रहा कि कहीं ज्ञान का स्रोत कहीं अलग है? ज्ञान का स्रोत कहीं अलग से है संसार में? आकाश से, पाताल से, दसों दिशाओं से कहीं से ज्ञान मिल रहा? कहीं से भी ज्ञान नहीं मिल रहा। इसलिए कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म है, आत्मा से ही ज्ञान निकलता है। आत्मा के अलावा ज्ञान का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। भारतीय दर्शनों के पितामह परम ऋषि कपिल के अनुसार ईश्वर कृष्ण कपिल के विचार कहते हैं, इस प्रकार तत्व के अभ्यास से जब ज्ञानी को यह निश्चय हो जाता है कि मेरे में क्रिया नहीं, मेरे में शरीर आदि नहीं तथा मैं करता नहीं, तब कुछ बंधन शेष नहीं रहता आता है। तब भ्रम के दूर हो जाने पर विशुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं जब पांचों ज्ञान इंद्रियों तथा मन के सहित बुद्धि भी अपनी हलचल को शांत कर देती है, तब इसी को कहते हैं परम गति। हमारे गुरुदेव जी इस मंत्र को हमेशा दोहराते रहते थे प्रवचनों में। यदा पंचाविष्टस्ते ज्ञानानि मनसासा बुद्धिश्च न विचेष्टेति तामाहु परमाम गतिम। कठोपनिषद का ये मंत्र है कि हमारी जब पांचों ज्ञान इंद्रियां तथा मन सहित बुद्धि हलचल से रहित हो जाती है, शांत हो जाती है, तब हमें परम गति की प्राप्ति होती है। वो परम गति कहाँ है? अपने अंदर, अपने भीतर। दुख तो इसी बात का है कि मन इंद्रियों की गुलामी में हम भूले हुए, भटके हुए हैं, अपनी स्थिति से दूर हो गए हैं। तो अपने कबीर साहब जी ने भी यही कहा कि तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरति थिर होए, कहीं कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। एक कल्प का समय भी जैसे कल्प एक पलक गिरने के बराबर, एक कल्प का समय मूल्यवान, मतलब एक पलक का समय एक कल्प के समान मूल्यवान हो जाता है। कब? जब हमारा मन तन और वचन सब स्थिर हो जाते हैं, चंचल नहीं होते, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उसको कहते हैं परम गति। और इस काम को आदमी नहीं कर रहा, वो तो बाहर से पाना है, और बाहर से जब तक पाना चाहोगे तो मन और इंद्रियों कभी वो शांत होने वाले। बाहर से तो हम यही साधन है, मन और इंद्रियां इन्हीं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कहाँ रुकेंगे। गोस्वामी जी ने भी मुहर लगा दी है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये माया है, ये तुम्हारे कल्याण का केंद्र या साधन नहीं है, इनसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वेदों के अंत भाग उपनिषदें ज्यादातर आत्मपरक विचार व्यक्त करती हैं। वेदों के बाद बनी उपनिषदें वे ज्यादातर आत्मपरक विचार करती हैं। वैदिक 6 शास्त्रों में मीमांसा को छोड़कर अन्य 5 शास्त्र अधिकतम आत्मपरक विचार रखते हैं। मीमांसा में कर्मकांड व्यक्त है, कर्मकांडों में व्यस्त है, परंतु वह जहाँ आध्यात्मिक चर्चा करती है मीमांसा, वहाँ आत्मपरक विचार रखती है, ईश्वर परक विचार नहीं रखती। और जैन विचार आत्मपरक ही हैं, बौद्ध विचार अपने ढंग से आत्मपरक ही हैं। बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहते अत्ता ही अत्नो नाथो अत्ता ही अत्नो गति। आत्मा के अलावा वो अपनी स्थिति
या अपने ईश्वर को मानने वाले वो भी नहीं है। यह सच है कि उपनिषद तथा वैदिक धर्मशास्त्रों में आत्मा के विषय में जगह जगह साफ बात कहने के साथ साथ अनेक जगह विचारों में गड्ढम गड्ढ किया गया है। अन्य धर्मशास्त्रों में कहीं अंश कह दिया, कहीं जड़ कह दिया, कहीं आत्मा से भिन्न कोई और अस्तित्व बता दिया, उन्होंने उलझा दिया। जैन विचार में भी आत्मा को संकोच विकासवान मान करके, बौद्ध विचार में भी क्षणिक मान करके आत्म विचार में परिनिष्ठित मत नहीं रखा गया है। इनमें भी थोड़ा सा विचलित कर दिया गया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी के विचार ऐसे हैं, उनके ग्रंथ में कहीं भी आत्मा के अलावा कोई भी अस्तित्व की बात नहीं की गई है। सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान छन करके आता है, उसमें किसी प्रकार का भटकाव या किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। शुद्ध ज्ञान सदगुरु कबीर साहब जी का। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जाके मुनिवर तप करे और वेद थके गुण गाए, सोई देव सुखापना कोई नहीं पति आए। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं सबसे सार निकाल करके एकदम मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में निकाल सार, सार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मथ मथ के वाणियों को, मथ पथ की वाणियों को मथ करके सदगुरु कबीर साहब जी जैसे दही को मथ करके आदमी मक्खन निकाल लेता है, ऐसे सभी मत पंथ शास्त्र धर्म ग्रंथों की वाणियों को मथ करके, विवेक विचार की मथानी से मथ करके इन्होंने सदगुरु कबीर साहब जी ने सार को निकाला। सोई देव सिखापना, है ना। जाके मुनिवर तप करें, वेद थके गुण गाएं, सोई देव सिखापना कोई नहीं पति आए। बड़ा दुख हुआ होगा सदगुरु कबीर साहब जी को। जैसे आज हम लोगों को होता है कि सही बात हम बता रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, मनुष्य ही देवी देवता है, पवित्र कर्म ही पूजा है। इससे बढ़कर कोई देवी देवता पूजा या परमात्मा नहीं है। और अपने कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। अपने कर्मों को सुधारो, लेकिन आदमी कर्म नहीं सुधार पा रहा। मनुष्यों के साथ देवी देवता समझकर सुंदर व्यवहार, पवित्र कर्म अपने कर्म ही पूजा है, ऐसा पवित्र कर्म नहीं कर पा रहा है तो दुख होता है कि नहीं होता है। फिर रोने के लिए आते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, जब हम रोया तब तुम न संहारा, गर्भवास की बात विचारा, अब तय रोया क्या तय पाया, के कारण अब मोह रोआया। समय बीत गया, तुमने सार बातों पर ध्यान नहीं दिया, कर्म को नहीं सुधारा, अपनी आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं किए। अब रोने से क्या होगा, अब पछताने से क्या होगा, अब तो चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हें ज्ञान हुआ भी तो क्या हुआ, अब भटक गए, समय तो आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई मुनि से वैदिक मुनि, जैन मुनि, बौद्ध मुनि, महात्मा सब आ जाते हैं। और इतना ही क्या, ऋषि मुनि, पीर, औलिया सबकी आलोचना करने वाले तथा इन सबको आदर देने वाले निराले संत कबीर विश्व के सभी महापुरुषों के सार विचार को स्वीकारते हैं, अस्वीकार नहीं करते। किसको, सार विचार को। लेकिन यदि असार है तो चाहे कोई रहे, जो बात गलत है उसको गलत कहने में वो कभी भी डरते नहीं। सच को और झूठ को सदगुरु कबीर साहब जी अलग अलग करते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, और झूठ को नकार देते हैं और सच को स्वीकार लेते हैं। इसमें वो बिल्कुल निर्भीक हैं, किसी की लाग लपेट में रहने वाले नहीं है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई उनका दुश्मन हो चाहे मित्र, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने झूठ को झूठ कहा और सच को सच कहा। आज यही तो आदमी नहीं कर पा रहा। आज दबाव में, दूसरे के प्रभाव में, प्रलोभन में, भय में आदमी सच को सच नहीं कह पा रहा और झूठ को झूठ नहीं कह पा, इसीलिए तो दुखी है वो। आज कहीं न्याय है, और जहां न्याय नहीं है वहां शांति नहीं हो सकती, वहां सुख नहीं हो सकता, वहां प्रसन्नता
आज समाज में, घर में, परिवार में न्याय ही तो नहीं हो रहा। सच को सच नहीं कह पा रहा आदमी और झूठ को झूठ नहीं कह पा रहा, इसलिए भटक रहा। और हम तो भटक रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी भटकेगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि मानते मानते मान्यताएं क्या हो जाती हैं, पुष्ट हो जाती हैं। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए का सिद्धांत सदगुरु कबीर साहिब जी का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत पर जो व्यक्ति चलेगा उसी को सार मिलेगा, बाकी आदमी को तो सार मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, संसार के सभी महापुरुष वेद शास्त्रों का यही सार विचार है कि विषय वासनाओं एवं संसारिक इच्छाओं को छोड़कर अपने स्वरूप विचार एवं आत्म स्थिति में स्थित हो। बाहर से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यही शिक्षा मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि मेरी बातों में किसी ईश्वर का, ब्रह्म का, परमात्मा का, महापुरुष का मोहर नहीं है। मैं किसी की मोहर नहीं लगाता हूँ। और सामान बिकता है मोहर से। आदमी को प्रामाणिकता चाहिए। प्रामाणिकता के बिना चाहे कितना भी सही आपकी खोज, आपका प्रोडक्ट कितना भी सही क्यों ना हो, असरकारक क्यों ना हो, लेकिन जब तक मान्यता प्राप्त नहीं है तब तक आपको मार्केट में पब्लिसिटी नहीं हो सकती आपकी, है कि नहीं। इसलिए मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव जी ने जब सदगुरु कबीर साहिब जी के बीजक की व्याख्या की, उनके जब धर्म ग्रंथ प्रकाशित हुए तो सरकार के पास भी गए, लेकिन उस समय की बात है, उन्होंने कहा कि भाई इस पर हम ये जो मान्यता अन्य ग्रंथों को मिली हुई है आपको भी हम दे सकते हैं, लेकिन इसके रचयिता कौन है, उनकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो कहे कि वो तो पढ़े ही नहीं है। तो कहे हमें नहीं कर सकते हैं, इसमें पीएचडी करना जरूरी है, तब हम इसमें इसको हम मान्यता दे सकते हैं। मान्यता तभी प्राप्त होगी। तो भाई उसके लिए यही सारी बातें हैं सदगुरु कबीर साहिब जी के। किसी की सील मोहर तो लगाते नहीं कि कृष्ण ने कहा, कि राम ने कहा, कि फलाने ने, हमारे ऊपर से आए हुए कोई देवता ने कहा। ऐसा तो कबीर साहिब कहते हैं। वो तो कहते हैं कि ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ है सब यही है, और विवेक से बड़ा कोई मोहर नहीं है। विवेक विचार लोगों के पास है नहीं, लेकिन ये बहुत कीमती मोहर है। और विवेक विचार सबके पास नहीं होता है, उसके पास तो वही होता है कि इतने लोग मान रहा है, इतने दिन से मान रहा है, इस ग्रंथ में लिखा है, बस हम मान रहा है, ये होता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यही शिक्षा मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं है। विश्वास ना करने का कारण क्या है? कबीर का परंपरा के प्रति विद्रोह के स्वर। तो कबीर साहिब जी सड़ी गली बातों को तो मानने वाले हैं नहीं। लोग जब अपनी परंपरा के प्रति कबीर के विरोधी स्वर सुनते हैं, तब उनको यह भ्रम हो जाता है कि कबीर तो हमारे विरोधी। इतने हमारे घर में दादा दादी और परदादा परदादी और पता नहीं क्या रिश्ता लगता हो, इतने 10 पीढ़ियों से हमारे घर में दूल्हा देव पूजते आ रहा है, हमारे घर में बुकरा मुर्गा चढ़ता आ रहा है, शादी में तो लगता ही है। और ये कबीर साहब के भक्त कह रहे हैं, है ना, इनके अनुयायी कह रहे हैं कि देवी देवता तो माटी के हैं, ये सजीव जो खा रहे हैं ये पाप कर रहे हो तुम, ये पाप मत करो। किसी देवी देवता का भोजन जीववध से प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान किसी की हिंसा हत्या नहीं चाहता है। उसकी सृष्टि में जितने भी देहधारी प्राणी हैं वो सबका क्या चाहता है? कुशल मंगल चाहता है। वो भगवान, वो माता पिता क्या जो अपनी संतान की बलि चढ़ा दे, कुर्बानी। और माता पिता तो स्वार्थी हो सकते, लेकिन भगवान तो सबके लिए समान है। जिसके अंदर सबके प्रति समान भावना न हो, भगवान थोड़ी हो सकता है। ऐसा कोई भगवान थोड़ी है संसार में। कबीर के अनुयायी कह रहे हैं, कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कबीर के विचार कह रहे हैं कि जो तुम्हारे यहाँ 10 पीढ़ी से 20 पीढ़ी से अनादिकाल से तुम जो बुकरा चढ़ा रहे थे, अनादिकाल कह दो, छोड़ो इसको। तो लोग कहते हैं वाह, कबीर साहिब जी तो हमारे घर में पता नहीं कौन सा अनिष्ट लाने वाले। ऐसा ना हो पत्नी का तलाक हो जाए
या दूल्हा देव हमारी पत्नी के अंदर शरीर में घुस जाए तो उल्टी सीधी क्रियाएं कराए। हाँ, दूल्हा देव घुस जाते, ये देवी देवता चिपक जाते हैं, फलानी देवी खेल रही, भाव आ रहा, इनके शरीर के अंदर अमुक शैतान, अमुक पता नहीं किसका किसका वास है, झड़वाने फुकवा, कोई किसी का वास नहीं, तुमने जो गलत गलत कर्म किए ना गंदे गंदे, उन्हीं का वास है। और वही तुम्हें रात दिन सोने नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा माइंड क्या अनबैलेंस हो गया, अब उठ पटांग बोल रहे हो, अर्र बक बक रहा है। जब सन्निपात हो जाता ना आदमी तो क्या क्या बोलता है, ऐसे ही सन्निपात हो गया तुम्हें, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के विचार टकरा रहा है, भूल ही नहीं पा रहे हो, यही तो सन्निपात कप्पित बात। हाँ, सन्निपात आदमी को ये कप्पित बात जब समान हो जाते हैं कहते हैं ना, तभी आदमी की क्या आ जाता है, सन्न में आ गया कहते हैं। तो ये तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल तुम्हारे ऐसे जकड़ गए हैं कि तुम्हारा अनबैलेंस हो गया अब दिमाग, अब तुम हाँ हू करने लगे और वहां जाके झाड़ फूंक करने लगे, ताबीज बांधने लगे, तुमने मान लिया, इसलिए तुमको लगने लगा कि हाँ भैया बैगा बहुत बड़ा है। वो का बैगा है, तुम्हारे अंदर का भूत तुम्हें परेशान कर रहा है, बेचारा वो बैगा क्या करेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मान्यताओं परंपराओं के हम तो भाई विरोधी हैं, इनका हम तो खंडन करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मान्यता मात्र है, तुमने मान लिया है। और मान्यता बहुत प्रबल होती है, जिसने मान लिया कि भूत होता है उसको चाहे जितना आत्मज्ञान दे दो, उसका भूत उतरने वाला नहीं है। वो तो जब तक पंडा की सोंटे नहीं खाएगा, क्या कहते हैं वो, कोड़ा सांटे नहीं खाएगा, जब तक वहां नारियल नहीं फुड़वाएगा तब तक होम धूप नहीं देगा, उसके भूत उतरने वाले, क्योंकि मान लिया है। मान्यता का भूत होता है, मान्यता से दुनिया चल रही, मान्यता से संसार चल रहा। मान लेना ये आदमी की मान्यता, कोई जिसने जहां मान लिया तंबाकू में रस है तो उसको रस है, भोजन में रस नहीं है, लेकिन तंबाकू में रस कहता भोजन न दो साहब दिन भर रहेंगे, लेकिन तंबाकू तो जितनी टाइम खाते रहे उतनी टाइम तंबाकू चाहिए, 2 पाउच चाहिए तो 2 पाउच, 4 तो 4, 6 तो 6, जितनी बार खाना उतना तंबाकू तो खाना ही नहीं। ये मान लिया ना उसने, तब उसको तंबाकू में ही मजा आ रहा है। एक व्यक्ति कहते हैं खपड़ा खाता था और उसको जबरदस्ती बारात ले गए, तो उसको रसगुल्ला तो मिले, वहाँ नुक्ती मिठाई मिले, नमकीन मिले, मालपुआ मिले, ठंडी चाय नाश्ता आइसक्रीम सब कुछ। अब वो क्या खोज रहा, किसी पर नजर नहीं टिक रही उसकी, वो क्या खोज रहा है मिट्टी का कुछ वहाँ। अब वहाँ कहाँ मिट्टी का मिले, तो गर्मी का समय था, अक्सर शादियां गर्मी में होती, तो कुल्हड़ में, जैसे कुल्हड़ नहीं, अभी भी धमतरी में एक जगह ऐसी है जिसमें दही मिलता है कुल्हड़ में, तो उसको आइसक्रीम मिली उसमें, तो उसने आइसक्रीम ली और जल्दी से बाथरूम में घुस गया, आइसक्रीम को तो फेंक दिया और उसको फोड़ करके सुपारी जैसे चबा के जल्दी, और फिर जब वो बाथरूम से निकला कि भाई जान में जान आई, अबे मैंने कुल्हड़ को जब चबा के खा लिया, खपड़ा खाता था वो। जिसकी जहाँ मान्यता हो जाती है ना, मान्यता का बहुत बड़ा बंधन बनता है। जिसने मान लिया कि दुर्गा और काली देवी, सरस्वती और हनुमान जी सत्य हैं, इनकी महिमा है, ये हमारे जीवन में साथ देते हैं, इनसे हमारे घर में भूत प्रेत नहीं आते, और यदि इनको नहीं मानेंगे तो भूत प्रेत हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, तो उसको चढ़ेगा जरूर। मान्यता से बहुत कुछ होता है, इसलिए हमारी मान्यताओं को थोड़ा सा हमको ढीला करने की आवश्यकता है। अच्छी मान्यता बनाओ, आत्म परक मान्यता बनाओ, विवेक विचार परक मान्यता बनाओ, सत्कर्मों को करने की मान्यता बनाओ, पाप कर्म से हमारे जीवन में दुख आता है ये मान्यता बनाओ, हमारे कर्मों को कोई काट नहीं सकता ये मान्यता बनाओ, क्योंकि ये सच्चाई है। सच को नहीं मान रहा, झूठ को मान रहा है, साचे से भागा फिरे और झूठे का बंदा। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे सच को तू छोड़ छोड़ के भाग रहा है और झूठे का तू बंदा बना, गुलाम बना, इसलिए तेरी दुर्दशा हो रही है। भूत प्रेत तुम्हें दुख देते हैं कि सुख देते हैं?
क्यों मानते हो उनको? जब दुख देते हैं तो उनको मानना ही छोड़ दो। भैया क्या करें, दुख तो देते हैं लेकिन वो छूटते नहीं हैं, तो कौन छुड़ाएगा? कौन मानता है? मानता कौन है? खंबे को पकड़ के तुम खुद चिपके हो उससे, कहते ए भैया ये खंबा नहीं छोड़ रहा, खंबा नहीं छोड़ रहा। अरे खंबा को तुम छोड़ो, खंबा थोड़ी पकड़ा है। ये भूत प्रेत थोड़ी पकड़े हैं, तुमने पकड़ लिया कि होते हैं होते हैं होते हैं, हमारे ऊपर चिपके ही हैं, चढ़े ही हैं, तो भी चढ़े हैं। मान्यताओं को इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं पते आए, इसका अर्थ यह है कबीर साहब के काल में, कबीर साहब जब 45-40 की उम्र के थे, 45-40 की उम्र ही हुई होगी, उनकी अवस्था हुई होगी, हजारों लोग उनके अनुयायी हो गए थे, हजारों लोग। और उनकी परिपक्व अवस्था तक पहुंचते पहुंचते भारत में तथा आसपास के देशों तक में उनके नाम की गूंज फैल चुकी थी। फिर तो लाखों लाखों लोग उनके अनुगामी और समर्थक हो गए थे। इसलिए तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया कि कबीर सबकी बात काटते तो हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते, वो तो खरी खरी सुनाते हैं और 1000 के बाजार में सुनाते हैं, लेकिन कोई उनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो यदि हम कबीर के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएं तो जनता हमारा विरोध करेगी, जनता हमें परेशान करेगी, जनता हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करके अशांति फैला सकती है। फिर तो दिन बीतते गए और कबीर विचारों की प्रखर चमक बढ़ती गई। मनुष्य जितना जितना उदार होता गया, कबीर के निकट होता गया। आज संसार के हर संप्रदाय के बहुसंख्यक एवं आम जनता, विद्वान एवं चिंतक कबीर विचार के समर्थक होते जा रहे हैं। आज ईसा की 20वीं शताब्दी में देश विदेश में सर्वाधिक लिखा और सोचा जाने वाला कोई महापुरुष है तो कबीर। हर मत पंथ संप्रदाय में सदगुरु कबीर की वाणी सुनने को मिलती है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों तक सदगुरु कबीर साहब की आवाज साखी के रूप में, शब्द के रूप में, भजनों के रूप में गूंज रही है। इसलिए इतना ही नहीं, आज की सरकार भी कबीर साहब जी के विचारों की गूंज से प्रभावित है। इसलिए हम सबको उसके अनुसार कानून बना हुआ है ना। मानव समानता का कानून एक कबीर साहब के विचारों की विजय है। तो इसका हमें दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना है और अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को प्राप्त करके निर्भ्रांत बोध प्राप्त करना है और कहीं बाहर नहीं भटकना है, अपने आत्मा में स्थित होना है। यही हमारे लिए अमृत का पान है, अमृत की प्राप्ति है। तो अमृत प्राप्ति के लिए इच्छा का त्याग करके निर्भ्रांत बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए, सरल बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहित्य